हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट सेमेस्टर सेकंड के, अगर आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट में हिंदी, कविता, मध्यकाल और आधुनिक काल आपने लिया है तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और ये ड्यू, वैसे, रेगुलर, एनसीएफ सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने जा रही है। अभी तक आपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो देखिए, पूरे सिलेबस की बात की जाए तो टोटल आपको यहाँ देख रहे हैं 4 यूनिट है। 4 यूनिट के अकॉर्डिंग आपको किसी में 3 चैप्टर है, किसी में 2 है, तो किसी में 1 है। इस टाइप से आपको पूरे चैप्टर दिए गए। अगर पूरा टोटल किया जाए तो 9 चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने 25 क्वेश्चन लिए जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा लॉन्ग आंसर हमने नहीं लिए। और ये आंसर आपको काफ़ी ज़्यादा इजी है और आपको याद भी अच्छे से हो जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज़ करना है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने वीडियो अपलोड किए, क्लासेस पीडीएफ की बनाई थी और आपको 2023 के स्टूडेंट से पूछा जाएगा तो ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिले थे। तो पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन तैयार किया है पीडीएफ को। तो इसमें हम देखिए सभी क्वेश्चन बताएंगे कि क्वेश्चन क्या है, प्लस पीडीएफ में आंसर किस टाइप से आपको लिखे गए। और इनके क्वेश्चन विद आंसर की क्लासेस ना हम 2023 में ये अपलोड कर रखी है, तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वो सभी क्लासेस आप सब देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है, कबीरदास का जीवन परिचय, साहित्य परिचय, भाषा शैली एवं रचनाओं का उल्लेख करें। तो आपको कबीरदास के बारे में इनके बतानी है कि जीवन परिचय के बारे में, साहित्य परिचय। देखिए, कबीर के काव्य की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। तो उनकी विशेषता क्या है काव्य की, वो आपको बतानी है। क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन थर्ड है, कबीर का महत्व है हिंदी साहित्य में योगदान का वर्णन कीजिए। तो कबीर के जो साहित्य में योगदान है, तो ये आप क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, आपको इजी याद हो जाएंगे। 30 पेज की पीडीएफ है। अगर वहीं आप एसओएल की बुक उठाएंगे तो कम से कम आपको 150 से 200 पेज देखने को मिलेंगे। तो ये नोट्स अच्छे हैं आपके पेपर के लिए। क्वेश्चन 4 है, कबीर के विभिन्न विचारधाराओं का वर्णन कीजिए करें। कबीर के सामाजिक, धार्मिक, रहस्य और दार्शनिक विचारधारा का वर्णन करें। संत कबीरदास की युगनीय चेतना पर प्रकाश डालें। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन सभी सेम है, थोड़ा सा चेंज किया गया, घुमाया गया है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको देखना है पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर आपका जो वही यूनिट सेकंड का चैप्टर सेकंड आ रहा है, वो देखिए, सूरदास का जीवन परिचय और साहित्य परिचय का वर्णन करते हुए सूरदास का साहित्य में योगदान का उल्लेख करें। तो ये आपको जीवन परिचय, साहित्य परिचय, फिर उनके जो उनकी विशेषता, सूरदास की काव्यगत विशेषता क्या है, फिर उनके जो योगदान क्या है साहित्य में, वो आपको बताना है। फिर इनके जो गोकुल लीला का प्रतिपाद करना है कि उनके जो कहानी के बारे में एक्सप्लेन करना है। फिर आपका यूनिट फर्स्ट का चैप्टर थर्ड आ रहा है, कवि तुलसीदास का साहित्य परिचय और जीवन परिचय बताइए। उनके साहित्य और जीवन परिचय आपको बताना है। तुलसीदास के दोहाली का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट सेकंड के अकॉर्डिंग लिया गया, बिहारी कवि का महत्व और हिंदी साहित्य में योगदान का उल्लेख करें। बिहारी जी का जीवन परिचय, साहित्य परिचय बताइए। फिर आपका यूनिट थर्ड आ रहा है, देखिए, मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, साहित्य परिचय दीजिए। फिर आपका देखिए, मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय चेतना की विवेचना कीजिए। गुप्त जी की राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना का उल्लेख करें। मैथिली शरण गुप्त की काव्यगत विशेषता का वर्णन कीजिए। गुप्त जी के काव्य सौंदर्य, काव्यगत विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, रहीसों के सपुत्र कविता के प्रतिपाद का वर्णन कीजिए। रहीसों के सपुत्र कविता की वर्तमान प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। गुप्त जी के समाज अहम राजनीतिक पर करारा व्यंजन किया है। कथन के आलोक में रहीसों के सपुत्र कविता का प्रकाश डालिए। उसके कविता के बारे में आपको बताना है कि ये कविता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है। ठीक है, इसके बाद जो आपका यूनिट थर्ड के चैप्टर सेकंड है, देखिए, जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय और साहित्य परिचय स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में आपको बताना है, जीवन परिचय के बारे में। फिर इनके जो प्रतिपाद, मूल संवेदना कह सकते हैं या सार कह सकते हैं, वो आपको स्पष्ट करना है। मतलब आपको कविता के बारे में एक्सप्लेन करना है, कविता में पूरे में बताया क्या गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, देख सकते हैं। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए, जयशंकर प्रसाद के कविता हिमालय के आंगन में प्रतिपाद या सार या मूल संवेदना को बताइए। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट 4 के अकॉर्डिंग है। तो ये बच्चन का जीवन परिचय बताना है, प्लस उनके साहित्य में योगदान क्या है, उनके काव्यगत विशेषता क्या है, वो आपको बताना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
तो ये आपको इनके जीवन परिचय के बारे में मिल गया। काव्यगत विशेषता देख सकते हैं, साहित्य में योगदान देख सकते हैं, इनकी कृतियाँ देख सकते हैं। फिर ये देखिए जो बीत गई सो बात गई, कविता का प्रतिपाद या मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। मतलब इस कविता के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या कविता में बताई गई है। नागार्जुन का जीवन परिचय, साहित्य परिचय बताइए। नागार्जुन की साहित्य विशेषता या काव्यगत विशेषता पर प्रकाश डालिए। फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, उनको परिणाम कविता का प्रतिपाद या सार मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। मतलब इस कविता के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, कहानी कविता जो आप कह सकते हैं। जो आपका यूनिट 4 का चैप्टर 3 है, देखिए भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय, साहित्य परिचय बताइए कि इनके जीवन परिचय और साहित्य परिचय के बारे में आपको बताना है। फिर इनके बाद जो इनकी काव्यगत विशेषता के बारे में आपको बताना है, तो देख सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन 5 है, भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा जो इनके कविता का प्रतिपाद मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 था। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो आपका एक लास्ट क्वेश्चन बताया, निम्नलिखित पंक्ति की सापेक्षण व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में ना 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ 4 से 5 पॉइंट लिखे गए, 4 पंक्ति लिखे गए, जैसे कि आपको ये दिख रहा है कबीर के अकॉर्डिंग है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पेपर में यही पंक्ति देखने को मिले, इसकी जगह आपके पेपर में कोई सी भी, जैसे आपकी बुक है उसको अकॉर्डिंग कोई सी भी पंक्ति देखने को मिल जाए। काफ़ी सारी पंक्तियाँ है बुक में, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि सापेक्षिक व्याख्या कैसे की जाए। तो सबसे पहला पॉइंट आपको संदेश लिखना है। जैसे कि ये आपको यहाँ पर 5 से 6 लाइन दी जाएगी, उसमें से 2-4 आगे के वर्ड और 2 पीछे के वर्ड करके डॉट डॉट डाल देना। फिर प्रसंग में आपको यही लिखना है कि दोहे कहाँ से, किस कविता के और किस कवि के द्वारा लिखे गए हैं। फिर इसकी जो व्याख्या में आपको क्या लिखना होता है कि जो भी आपको ये लाइन दी जा रही है, इस टाइप से आपके लॉन्ग पेपर में आए, शॉर्ट आए, तो इस लाइन के बारे में लिखना है कि इसका क्या मतलब बताया जा रहा है। वो आपको व्याख्या में, विशेष में उसकी मतलब भाषा शैली कैसे, उसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है नहीं किया गया, वो आपको लिखना है। तो इसी टाइप से जैसे कि हमने इस सेकेंड हेडिंग ली है, इस टाइप से एक्सप्लेन किया गया है, और इस थर्ड लिया गया है। 4 इसका आंसर पता है, हमने यूट्यूब चैनल पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि जो इसको आपको वीडियो को देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सापेक्षिक व्याख्या कैसे की जाती है किसी भी क्वेश्चन के, उसमें एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आप उस वीडियो को तो इस क्वेश्चन के लिए आप जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 30 नंबर का बनेगा, तो ये याद रखिएगा। टोटल 90 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें से 30 नंबर का तो क्वेश्चन पेपर यही होंगे, और इससे पहले ऊपर के जो क्वेश्चन गए उसमें से आपके 60 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा गाइस, और जिस भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और इनके क्लासेस के लिए आप प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, देख लीजिए। थैंक यू।